नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पढ़ रहे थे, यानी जो यूपी ट्रिपल एससी ऑल वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल आर्टिकल पढ़ रहे थे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसको जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज हम लोग कहाँ पहुंचे, भाग 13 में, यानी पार्ट 13 में जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार, यानी भारत की सीमा के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। समागम का मतलब बैठके, ठीक है, बैठके। समागम का मतलब क्या है, बैठके। कुछ चीजें हैं जिनका अर्थ हो सकता है आपको समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल निसंकोच हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे करें या कमेंट बॉक्स में करें, कहीं भी करें। आपको पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, विश्वास बना के रखें। और मेरा सपने के साथ साथ आपका जो सपना है वो भी पूरा होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस मेरा सपोर्ट, सहयोग इसी तरह करना है, क्योंकि ये सब जो आज मुकाम हासिल हो रहा है ये सब आप लोगों की मदद की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद तो मैं आपको कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि उससे कई गुना आप लोगों ने ज्यादा मुझे प्यार दिया है। ठीक है, तो चलिए बस इसी तरह प्यार बना रखिए। चलिए आगे देखते हैं। जो ये आर्टिकल भाग 13 है, इसमें क्या कहा गया, यानी भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच, यानी भारत की सीमा के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, समागम को मतलब बैठकों का अधिकार दिया गया है। किस भाग के तहत, तो भाग 13 के तहत। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, 301 से लेकर 307 के बीच, यानी आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 के बीच में क्या है, भारत के क्षेत्रों के बीच में, यानी भारत की सीमा के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, समागम का मतलब बैठक, ठीक है, का अधिकार है। ठीक है, तो अब क्या बात है, आर्टिकल नंबर 301 में क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी आप व्यापार कर सकते हैं भारत में, वाणिज्य यानी वाणिज्य क्रिया कर सकते हैं, ठीक। और समागम का मतलब बैठकें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैठकें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। ठीक है, फिर से देखिए, तो 301 में क्या है, 301 में क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं, और समागम यानी बैठके कर सकते हैं, ठीक है, की स्वतंत्रता है। इतनी बात किस आर्टिकल में, 301 में। 301 में क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम का मतलब क्या, बैठक की स्वतंत्रता। ठीक, इतनी बात समझ में, बोलो हाँ। अगला क्या आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 302। 302 में क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। किसके पास है ये शक्ति, तो संसद के पास है। इतनी बात याद रखो, शक्ति किसके पास, संसद के पास। व्यापार का मतलब व्यापार, वाणिज्य क्रिया कर सकते हैं, और समागम का मतलब बैठ के। पर निर्बंध, निर्बंध का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब ऐसे शुद्ध हिंदी में समझो, रोक, यानी रोक कर लगा, अधिरोपित मतलब लगा सकती है, करने की शक्ति किसके पास, संसद। अगर संसद चाहे तो किसी इंडिविजुअल व्यापार में, किसी वाणिज्य पर, ठीक है, कोई बैठकों पर रोक लगा सकती है। ये किसके पास पावर है, संसद के पास पावर। किस आर्टिकल के तहत, 302 के तहत। 302 के तहत क्या चाहे, अगर कोई ऐसा व्यापार हो रहा है जो इलीगल है, ठीक है, तो उस पर रोक लगा सकती है संसद। किस आर्टिकल के तहत, 301 302 के तहत। ठीक है, 302 के तहत। ठीक है, 302 के तहत क्या, संसद व्यापार पे, कोई ऐसा व्यापार जो इलीगल हो रहा है तो उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, निर्बंध का मतलब रोक लगाना, अधिरोपित का मतलब कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 303 में क्या है, फिर से 202 302 देखिए। 302 में क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध यानी रोक लगाने, अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है, बोलो संसद के पास है। अभी यही क्वेश्चन पूछ ले जाए, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति, ऑप्शन दे दिया जाए संसद, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। तो अब आप कौन लगा के आएंगे, संसद। संसद में क्या है, विधानसभा, राज्य। ऑप्शन, अब आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीजें पता चलनी चाहिए। ठीक है, यानी वहां से जब बिल पास होगा तभी होगा। इतनी बात में समझ में आई, बोलो हाँ। 302 में क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी बैठक पर निर्बंध, निर्बंध मतलब रोक, अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास, यानी पार्लियामेंट के पास है, यानी सेंट्रल के पास है। ठीक है, केंद्र के पास है। वही अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो आर्टिकल क्या है, 303। 303 में क्या है, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों पर निर्बंध, यानी कि जो व्यापार है और वाणिज्य के संबंध में
संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध, यानी जो कानूनी शक्ति है उस पर रोक लगाया जा सकता है। किसकी? व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध। निर्बंध का मतलब रोक। किस आर्टिकल के तहत? 303 के तहत। ठीक है, फिर से कहूंगा जो आर्टिकल समझ में ना आए आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, तो मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या? 304। 304 में क्या? राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध, यानी कोई राज्यों के बीच जो ऐसे राज्य आपस में व्यापार कर रहे हैं, कोई ऐसे दो राज्य आपस में व्यापार कर रहे हैं जो इनलीगल है। ठीक है, सीधी सी बात है कि मान लो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच में कोई ऐसा व्यापार हो रहा है जो देश के हित में नहीं है या इनलीगल है, तो विधायी शक्तियों पर देखो, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध, यानी कि जो दो ऐसे राज्यों के बीच में जो व्यापार, वाणिज्य और बैठकें हो रही हैं जो देश हित में नहीं है, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल है? 304 के तहत। उसके बाद 305 6 ड्रॉप किया गया क्योंकि 306 तो निराशित कर दिया, यानी हटा दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 307 क्या कहता है? जो 301 से लेकर 304, यानी 301 से लेकर ये देखो, ये जो कितनी प्रतिक्रिया हुई है 301 से लेके 304 के बीच के कार्यों के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, यानी कि जो 301 से लेकर 304 के बीच के जो कार्यों की निगरानी करेगा, जो कार्यवाही करवाएगा, उनके लिए क्या? एक प्राधिकारी की नियुक्ति, उनके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति। किस आर्टिकल के तहत? 307 के तहत। तो फिर से देखिए क्या है, भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था बताई गई। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि आप बैठक कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, लेकिन भारत की सीमा के क्षेत्रों के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना। उसके बाद 302 के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, 302 के तहत। उसके बाद 303 पर क्या? व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों पर निर्बंध, यानी व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के बीच, यानी सेंट्रल और स्टेट के विधायी शक्तियों, विधायियों मतलब कानूनी शक्तियों पर निर्बंध। निर्बंध का मतलब रोक लगाना। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत 303 के तहत। 304 में क्या? राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि जो आपस में दो राज्य व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य की क्रिया कर रहे हैं, और समागम यानी बैठक कर रहे हैं, पर निर्बंध, यानी उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। 308 किस आर्टिकल के तहत? 304 के तहत। और वहीं पे 307 में क्या कहा गया? 301 से लेकर 304 के बीच के कार्यों के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, यानी इसकी निगरानी करेगा कौन अधिकारी है, उसकी एक अधिकारी की नियुक्ति। तो यह आपका भाग 13 कंप्लीट हुआ। अगर इतनी सारी बातें समझ में आई हैं, फिर से देखो, एक मिनट फिर से मैं समझाऊंगा। 307 बहुत इंपॉर्टेंट है, 307 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देखो। इसको इसलिए देखना क्योंकि पूछ लिया जाएगा। 301 से लेकर 304, यानी ये जितने आर्टिकल हैं के कार्यों के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, यानी कि अगर तुमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाणिज्य, व्यापार और समागम की निगरानी के लिए जो प्राधिकारी की नियुक्ति की जाए, किस आर्टिकल तहत? तो सीधी सी बात 307 के तहत। इतनी बात समझ में? तो भाग 13 में क्या है? वाणिज्य, यानी सीधी सी बात का व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। किसके अंदर? भारत सीमा के क्षेत्र के अंदर। किस भाग के तहत? भाग 13 के तहत। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 301 से लेके 307 के बीच में। तो इतनी बात समझ में? बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में तो फिर से कहेंगे आज के लिए इतना ही, कल अगला वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, दबा के फैला दो, दुनिया में आग लगा दो, क्योंकि तुम्हारे जोश के साथ ही तुम्हारा सिलेक्शन है और हमारी सफलता है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। मरते रहेंगे लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन करा के रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।